हाँ जी। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है उसके मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। पहला लीनियर पोर्शन था। लीनियर का मतलब अगर क्वेश्चन में 1/x प्लस ए, एक्स प्लस बी या प्लस माइनस बी कुछ भी आ सकता है, अगर ऐसा आ जाए तो a/x प्लस माइनस ए और x प्लस माइनस बी। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक हाइड एंड सीक मेथड सिखाया गया था, एक शॉर्टकट मेथड है। सही है, ये मेथड आप लोगों को उस दिन सिखाया गया था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 3x माइनस 1 अपॉन, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना। वैसे मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ऑलरेडी वीडियो है, ये आप देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसको वापस रिकॉल करवाने के लिए अभी करवा रहा हूं। तो मैं आज आपको पार्शियल फ्रैक्शन के एक एक पैटर्न ऑलमोस्ट सारे ही करवा दूंगा, और जितने भी डिफिकल्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो 3x माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1 है ना, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है। सबसे पहले तो इस बात को समझना कि आपको ये पता कैसे चलेगा एग्जाम में, वाइल गिविंग द एग्जाम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि ये जो क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है वो एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो उसको पहचानने के तरीके हैं। पहचानने के क्या तरीके हैं कि आप चेक करिए कि ये पैटर्न आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में ही दिखेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली 3 पैटर्न है। x माइनस 1 इस तरह से दिख जाए, होल स्क्वायर दिख जाए, या फिर सिंगल क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरह की चीजें दिख जाए, और कोई पैटर्न है नहीं। तो अगर जब भी इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी में समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिखना कैसे है। अगर ये पैटर्न दिख जाए तो सबसे पहला काम आपके बोर्ड के पेपर में, चाहे वो कोई भी सेट हो, जो पहला काम आप लोग ये करेंगे कि सबसे पहले आप डिग्री का स्टेटस चेक करेंगे कि डिग्री का स्टेटस क्या है। जैसे कि यहां डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, 2 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 मिलेगी। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, ये चलेगा। क्या नहीं चलेगा कि न्यूमरेटर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो जाए, नीचे की डिग्री कम हो, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। अभी डिग्री का स्टेटस एकदम करेक्ट है, नीचे 3 है, ऊपर 1 है, तो चलेगा ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको लिखेंगे क्या, a/x माइनस 1, b/x माइनस 2 और c/x माइनस 3। एक बार किसी स्टूडेंट ने पूछा था, शायद आप ही के बैच में, कि हम लोग इसको ऐसा लिख क्यों रहे हैं, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली? नहीं, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। हमारे पास है वही तो 10, 12, 15 फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो पैटर्न को पहचान, और यही डिफरेंशिएशन हो तो u/v लगा दो। भैया आपको कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो u/v लगा दीजिए, ये कर सकते हैं आप। लेकिन इधर आप लोग क्या करेंगे, u/v का कोई मेथड नहीं है, तो फिर पैटर्न पहचानने पड़ते। तो ये पैटर्न कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन का, इसको लीनियर में ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक और तरीका, या तो आप लंबा मेथड अप्लाई करिए एलसीएम लेके, जो कि बहुत लेंथी है, और नहीं तो क्वेश्चन को हाइड एंड सीक, जो कि एक शॉर्ट मेथड है, उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। जैसे कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a के नीचे कौन है, x माइनस 1। आप x माइनस 1 को हाइड कर लीजिए। इसको 0 बनाने के लिए x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो जहां जहां अब बाकी वाले पैटर्न में 1 दिख रहा है, वहां 1 x दिख रहा है, वहां 1 पुट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो देखो x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 को हाइड कर लिया, यहाँ लिखिए 3x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपने लिख लिया। अब आपको इसको 0 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 पुट करिए। 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 2। तो आंसर +1 आ जाएगा। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, 1 बचा। a की वैल्यू सीधी वैल्यू मिल जाएगी। b के वैल्यू निकालने के लिए b के नीचे कौन है, x माइनस 2। आप x माइनस 2 को हाइड करिए, 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, ये सब बच जाएंगे। इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 पुट करिए। 3 2 6, 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा। फिर c की वैल्यू निकालने के लिए c के नीचे कौन है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 को हाइड कर लीजिए। इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू कितनी, 3 होनी चाहिए, तो 3x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2 करिए, x की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए। 3 3 9, 9 माइनस 1 8,
3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2, तो कितना आ रहा है 4। मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एबीसी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब जब आप एबीसी की वैल्यूज इसमें पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू -5 अपॉन एक्स माइनस 2, और सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन एक्स माइनस 3। पूरा सही लिखा है क्या? इसका मतलब हम लोग एग्जामिनर को क्या बता रहे हैं, हम एग्जामिनर को बोल रहे हैं कि अगर आप इन तीनों को वापस से एलसीएम लोगे, ए की वैल्यू आपने 1 पुट की, बी की -5 की, सी की वैल्यू 4 की, उसको हम लोग बता रहे हैं अगर आप इसको वापस से सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें वापस मिल जाएगी। इसका मतलब हम लोग इस तरीके को इस तरीके में लिखा जा सकता है। और क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो हमारे पास में इंटीग्रेशन अवेलेबल रहता है, तो इस वजह से हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करिए। ये क्या है, कैसे होगा इंटीग्रेशन इसका? लॉग में, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या होगा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का, और 4 लॉग एक्स माइनस 3, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी पैटर्न के अंदर और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 ये दे रखा है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको कई जने कैसे लिखेंगे देखिए, पहले डिग्री का स्टेटस चेक करिए। ऊपर डिग्री का स्टेटस 1 है, नीचे 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा 3, तो डिग्री का स्टेटस नीचे ज्यादा है ऊपर बड़ा है, तो करेक्ट है। कहां ज्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई जगह इसको सिंगल क्वाड्रेटिक समझ लेते हैं, तो सिंगल क्वाड्रेटिक की जगह इसको क्या लिखेंगे ax प्लस बी। भाई ऐसा पैटर्न आता है तब यही तो लिखा जाता है, जब सिंगल क्वाड्रेटिक आता है तो ऐसे लिखते हैं ना ax प्लस बी, और नीचे कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये लीनियर है कौन सा है तो c अपॉन 2x। पर इसमें आप जाके फंस जाएंगे, बताइए क्यों, बताइए इसमें आपको क्यों दिक्कत आएगी? आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो इस एलसीएम लेना आपकी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखिए कि आप एलसीएम नहीं लेना चाहते, एलसीएम आप सबसे लास्ट में जाके लेंगे जब कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो पहले क्या करेंगे, शॉर्टकट सप्लाई करेंगे। तो क्या आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1, और अब आपको बताइए क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन, अब बताइए इसमें हाइड एंड सीक लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? और हाइड एंड सीक लग जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमेशा क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी खत्म करना है ना, ताकि हमें दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल सके। तो a के नीचे कौन है x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 हाइड कर लीजिए। इसको जीरो करने के लिए द वैल्यू ऑफ x इज -1, यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करिए, -2 -3। साइल नहीं निकालूंगा, उसने परमिशन ली थी अंदर से। अगर जी चल रहा हो गया यार ये लेट कैसे आ रहा है, मुझे तो बाहर निकाल देते हैं, है ना। वो पहले ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म करके आया था कि सर मेरे 3 से 4 ट्यूशन है, ऐसे ही कुछ है। हाँ मतलब तेरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे जब मैंने उसको अलाउ कर दिया था कि यार ये कैसे हो गया। हाँ बताइए। तो a के नीचे x प्लस 1 को हाइड किया, इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 पुट करोगे तो नीचे के -2, या -1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि -3 -2। तो आंसर a की वैल्यू 5/2 आ रही है क्या? कैलकुलेट करिएगा साथ साथ मेरे। b के नीचे कौन है x -1 हाइड कर लीजिए, इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 -3 -1, यहाँ 1 पुट करोगे तो 2, यहाँ 1 पुट करोगे तो 5। तो क्या b की वैल्यू -1/10 आ रही है? c की वैल्यू निकालने के लिए कौन है नीचे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हाइड कर लीजिए। इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या माइनस का 3/2 रखेंगे क्या? पक्का ना भाई, देख लीजिए -3/2 ही रखोगे। हाँ तो जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस का 3/2। अब बताइए अगर आपने यहाँ पे माइनस का 3/2 रखा तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस का 3/2। सही है क्या, करेक्ट है? अच्छा इधर देखिए, यहाँ माइनस का 3/2 पुट करिए, माइनस का 3/2 प्लस 1 माइनस का 3/2 -1, इसको तो रखना ही नहीं है। ये से गया, ऊपर कितना बचा -6। इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1/2। सही लिखा है क्या मैंने? यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो माइनस का 5/2। तो मुझे बताइए टोटल आंसर माइनस में रहेगा। ये 2 और 2 कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये 6 4 का कितना हो जाएगा 24/5 आंसर आ रहा है क्या? तो ए बी सी तीनों आ गए। अब ये वैल्यूज आप कहां रखेंगे,
वैल्यूज में a की वैल्यू कितनी है 5/2 1/x+1, b की वैल्यू कितनी है -1/10 x - 1, c की वैल्यू माइनस का 24/5 1/2x+3। इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है। हाँ बताइए 5/2 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 माइनस का 1/10, इसका कितना होगा करेक्ट माइनस का 24/5, 2x+3 का इंटीग्रेशन कितना होगा log डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा। तो इसको बोलेंगे पैटर्न नंबर 1 के फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जहां लीनियर हो और लीनियर ना भी हो तो आंखें खोल के रखिए, उसको लीनियर बना दीजिए ताकि ना आपको समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चन की ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं फंसना है। जब तक हमारी पूरी मजबूरी ना हो गया इसमें लंबा मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए सारा। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया गया था। तो एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जिसमें पार्शियल टी लिया जाता है x² + 1 x² + 2 x² + 3 और x² + 4। ये चार टर्म्स दे रखी है और इंटीग्रेट करना है। पता कैसे चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, इसके पैटर्न की वजह से। सही है, पर सिंगल क्वांटिटी 2 बार है, लेकिन कई जने इसको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या यहां क्या लिखेंगे ax + b / x² + 3 cx + d / x² + 4। तो यहां तक तो कई बच्चों ने नहीं किया, मतलब ये वाला तो उन्होंने गलती की नहीं, क्योंकि तो शायद उनको ये बात याद रह गई होगी कि भाई आप ध्यान रखना इस तरह से। डी तक कभी क्वेश्चन लेके गए ही नहीं हूं मैं, आज तक आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया जहां पे मैं डी अल्फाबेट तक आपको लेके गया हूं। तो मैंने बोला था सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप x² को पार्शियल टी लेट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, पार्शियल टी लेट कर रहा हूं। इससे क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा इजी दिखने लगेगा। ये हो जाएगा t + 1 t + 2 t + 3 और t + 4, ऐसा कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको ये। तो सबसे पहले पार्शियल टी लेने का मतलब क्या है, हम इंटीग्रेट टी के रेस्पेक्ट में नहीं, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रेशन भी टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टी में और dt तक कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां तक तो सबको याद रह गया। अब सबने देखा लीनियर और लगा दिया a/t + 3 और b/t + 4 और क्वेश्चन गलत हो गया। बताइए क्यों? डिग्री का स्टेटस। अब डिग्री का स्टेटस बहुत ही कम बच्चों ने चेक किया, ये बड़ी दुख की बात थी, है ना। यहां तक सब लोगों ने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहां पे लाने के बाद लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है, सेम ही है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा इसमें। तो t² + 3t + का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा ही होगा, और t² + का 7t + का 12। तो सबसे पहला काम आपको यह करना था कि आपको डिवाइड करना था। सबसे पहला काम आपको यह करना था कि आपको डिवाइड करना था। क्यों करना था? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अब इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से आप डिवाइड करेंगे, तो t² को जब आप t² से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है 1 ही आएगा, तो आपको यहां 1 लिख देना है। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा t² 70 और 12, माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करिए, माइनस का 40 माइनस का 10, बोलो सही लिखा है क्या? अब चेक करिए, इसकी डिग्री हो गई 1, और जो नीचे यही था नीचे t² वाला, इसकी डिग्री कितनी हो गई? हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम लोग क्या चाहते हैं? न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए, डिनोमिनेटर की ज्यादा हो गई। अब आप इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला या क्वेश्चन प्लस कोशेंट प्लस r/d। कोशेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है माइनस का 4 माइनस का 10, मैं इसमें -2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा 2t + 5, और नीचे कौन है, ये ना t² + 70। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, t² + 70 + 12 को, बोलो सही लिखा है क्या? इसका मतलब क्या, इस वाले शक्ल को आप ये भी लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो वापस वही आएगा। लेकिन क्या अब यहाँ पे इंटीग्रेट, अब यहाँ पे कमाल बात है कि कहीं किसी ने लॉन्ग डिवीजन लगाया तो इंटीग्रेट यहाँ कर दिया, क्या वो इंटीग्रेट कर सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्वेश्चन टी के फॉर्म में पार्शियली टी लेट किया गया है। अब बताइए क्या करूंगा, पहले मैं हाइड एंड सीक लगाऊंगा इसमें, लीनियर एक्सप्रेशन है ना,
अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दिया तो फिर आप कहां जाके फंस जाएंगे, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी में जाके फंस जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 2t प्लस 5 अपॉन टी प्लस 3 और t प्लस 4, ये कितना होगा बताइए, a अपॉन टी प्लस 3 और b अपॉन, a के नीचे कौन है, t प्लस 3 को हाइड करिए, इसको t को 0 बनाने, इसको 0 बनाने के लिए तो माइनस का 6 प्लस का 5 -3 पुट करिए, क्या -1 होगा। b की वैल्यू बताइए, b के नीचे कौन है, t प्लस 4, इसको हाइड करने के लिए t की वैल्यू माइनस का 4 इंटू 2 -8 प्लस 5 या -4 पुट करिए, आंसर कितना होगा, a और b की वैल्यू। अब a की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन टी प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन टी प्लस 4, सही है। और इसके आगे कौन चल रहा था, 1 चल रहा था कि नहीं चल रहा था बताइए। इधर ध्यान दीजिए बेटा, मैंने सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को ये लिखा है भाई, हाँ भाई कंडीशन कंट्रोल में है, पक्का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ अब देखिए इसको मैंने ये लिख सकता हूं, इसके आगे कौन कौन चल रहा है, माइनस का 2 है ना, इसके आगे 1 है, अब ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +2, और यहां पे क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, हेलो। इसका मतलब क्या, हम एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि इस वाले को ये भी लिखा जा सकता है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वापस कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट अब आप मुझे बताइए वापस से थोड़ा दिमाग लगा के, क्या आप यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये dx, यहाँ पे माइनस का 6 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस का, बोलो सही लिखा है क्या मैंने, बोलिए। अब इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कर दूं क्या, कौन सी आइडेंटिटी है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, फिर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। इज दैट क्लियर, ये इसका आंसर है। आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत है तो बताइए, पक्का नोट करिए। लेट नहीं करना पड़ता, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और dx, ये दे रखा है, करेक्ट। अब आप बताइए इसमें भी ये जो पैटर्न है उसके हिसाब से ax प्लस बी और cx प्लस डी में जाना पड़ता है, डी में जाएंगे क्या, लेकिन उसके लिए आपको वो शॉर्ट हैंड जरूर देगा, बताइए वो क्या है, आप एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करने वाला, रीजन बताइए, पहले वाले में नहीं किया था अब मैं कर रहा हूं, क्यों, उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये जो चीज है dt t प्लस 1 और t प्लस 3, फिर हाइड एंड सीक में आ जाएगा, बनेगा। और हाइड एंड सीक में आते ही हमारा काम आसान हो जाता है, हम तो चाहते ही ये सारे क्वेश्चन ही हाइड एंड सीक में चले जाएं। क्या a की वैल्यू क्या है, a के नीचे कौन है t प्लस 1, t प्लस 1 को हाइड करिए, इसको 0 करने के लिए t की वैल्यू -1 प्लस का 2 क्या होगा भाई 1 अपॉन ये हो जाएगा, b के नीचे t प्लस 2 है, t प्लस 2 को हाइड करिए, इसको 0 बनाने के लिए t की वैल्यू -2 तो -1, a की वैल्यू 1 अपॉन t प्लस 1 और b की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 2। अच्छा बताइए क्या मैं क्या है, अच्छा यहाँ 3 है क्या, अभी 3 कर लेते हैं, ये लीजिए, तो वैल्यूज चेंज आएगी, a के नीचे t प्लस 1 है तो t की वैल्यू -1, तो यहाँ पे 2 आ रहा है 1/2, चेक करिए एक बार, और t प्लस 3 करेंगे तो t के लिए -3 प्लस का 2, सही है ना, -½ आएगा। तो एक अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 t प्लस 1, क्या अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं क्या, रीजन सब्स्टिट्यूट किया है, क्वेश्चन टी में पूरा कन्वर्ट कर चुके हैं पहले, -½ इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस 1 log t प्लस 3, करेक्ट है क्या। अब बताइए लास्ट में आप t की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, x स्क्वायर, तो यहां t की जगह आप x स्क्वायर करके क्वेश्चन वाइंड अप कर दीजिए,
आगे सिंप्लीफाई कोशिश करिए, हो जाए। अगर आपका यहाँ तक पहुंच रहे हैं आप लोग सही, और अगर प्रूव करने वाली बात है तो आपको करना ही है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, नंबर नहीं काटता मोस्टली। फिर बाकी बताने मुझे। आगे देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 17 है। cos x 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। बताइए क्या करूं, क्यों, रीजन? अच्छा पहले बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है? कि सर एक्सरसाइज ही वही चल रही है। फैक्टर्स बने हुए हैं, और फैक्टर्स में भी दिक्कत क्या है, साइन और कॉस में कभी पार्शियल फ्रैक्शन लगता नहीं है। तो आप लेट क्या करेंगे, साइन एक्स को टी, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। मैंने आपको पहले जब ये एक्सरसाइज करवाई थी तब मैंने आपको सारी चीजें बताई थी इन चीजों में, है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-4 और करवाए थे कि tan के साथ में cos x स्क्वायर आ सकता है, cot में cos x स्क्वायर x भी आ सकता है। तो ये dt, ये 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी दिख रहा है। फिर ये हाइड एंड सीक में, अब देखिए इधर देखिए, या 1 माइनस टी और 2 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी और a अपॉन और b अपॉन a के नीचे 1 माइनस टी हाइड करिए, इसको 0 बनाने के लिए t1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, b के नीचे t माइनस 2, इसको हाइड करिए, इसको करने के लिए 2 चाहिए ना, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी। इसका आंसर अब मुझे चिराग देगा। हाँ चिराग, आंसर दीजिए। 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन log 1 माइनस टी, वेरी गुड। अब बताइए, तो तेरा नाम चिराग रख दिया क्या तूने? फिर कमाल है, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते सीधे सीधे। हाँ 1 अपॉन 2 माइनस टी लॉग, बोलना। हाँ सही बोल रहा है क्या ये? करना पड़ेगा। अब तेरे को अकल आई है क्योंकि तेरे को पास वाले ने एजुकेट किया है। समझ में आया? तो क्या समझ में आ गई बात? करेक्ट। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, या माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कंफर्म्ड। तो ये चीजें हमारे सामने है, ये फाइनल। अब टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताइए? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। 3 sin 5 माइनस 2 cos 5, 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस का 4 sin 5 d5, ये दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंट में आपको दिया है। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले तो इस बात को रियलाइज करना कि ये जो क्वेश्चन है वो एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है। एक एचओटीएस का क्वेश्चन है। सबसे पहले इतनी सारी चीजें दिखने में आपको एक cos फाई अलग से दिखेगा, और वो भी डी फाई के साथ में। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह की चीज आपके दिमाग में आए तो पहला थॉट आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन का आना चाहिए। cos फाई किसका डिफरेंशिएशन होता है? अगर आप sin फाई को टी लेट करते हैं, देखिए पहले पेंसिल से सारा काम अच्छे से कर, तो cos फाई डी फाई डी में चला जाएगा। ये sin फाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये वाला sin फाई हो जाएगा टी, पर ये दुख देगा। आपने sin फाई को टी, इस cos स्क्वायर फाई को आप क्या लिख सकते हैं, और इस sin फाई को आप टी स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन dt और t में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये तब आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छी होगी, नहीं तो नहीं दिखेंगी ऐसी चीजें। देखिए, तो आप सबसे पहले यहां पे जो इसकी तैयारी कर लीजिए। 3 sin फाइव माइनस का 2, ये cos फाइव है। 5 माइनस, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 पहले ही कर लीजिए। सही है, करेक्ट। अब आप साइन फाइव को टी लेट करिए। जैसे आप साइन फाइव को टी लेट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 5, तो साइन फाइव का क्या होगा, cos फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। तो ये टर्म आपको क्या दे देगी, dt देगी। ये 3t माइनस 2 हो जाएगा। ये भाई साहब हो जाएगा 5 माइनस का 1 प्लस का t स्क्वायर माइनस का 4t। सही लिखा है क्या भाई? जहां साइन दिखा वहां पे साइन t कर दिया। तो 5 माइनस का 1, ये माइनस और माइनस प्लस, t स्क्वायर और माइनस का 4t हो जाएगा।
3t माइनस 2, 5 माइनस 1 4, तो टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिखा दूं, जब आप ये चेक करेंगे ना तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। बोलो सही है क्या? और ये टर्म आते ही पार्शियल फ्रैक्शन की ट्यूबलाइट लग जानी चाहिए, क्योंकि होल स्क्वायर वाला पैटर्न आ गया। अब बताइए होल स्क्वायर वाले पैटर्न में क्या करते हैं? 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस टी का होल स्क्वायर, a अपॉन टी माइनस 2 और b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? आज कितनी तारीख है? 12। 22 को क्या है? वेरी फर्स्ट एग्जाम है। समझ में आया? स्कूल लाइफ तो पहले ही खत्म हो चुकी है, ये भी खत्म हो जाएगा, 12th वाला मामला एक सलट जाएगा पूरा। ये जो टाइम आपको मिल रहा है ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जितने चैप्टर एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके रखोगे उतने एग्जाम डेज में कम करने पड़ेंगे। बस इसी स्ट्रेटेजी को अपना लीजिए। 13 में से 5 करोगे तो वहां पे उस वक्त 8 करने पड़ेंगे, 10 कर लोगे तो 3 करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा चीजें, डिफिकल्ट चीजें पहले डिस्कस करके रख लोगे, बाद में उसको उतना ही आपको कम परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने बाद के लिए पहाड़ खड़े कर करके रखे, यार मैं उस दिन 4 दिन की छुट्टी आएगी उस दिन मैं ये करूंगा, तो आपसे कभी वो पहाड़ नहीं होगा, क्योंकि उस दिन का और उस टाइम का स्ट्रेस अलग रहता है। समझ में आया? इससे बेटर ये है कि अभी जो आपको टाइम यूटिलाइज करने का मिल रहा है, आप 10 दिन पूरा जी जान एक करके उन सारे चैप्टर को खत्म कर लीजिए जो जो अभी आपको लगता है कि आपकी कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि वो बाद में आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी मेरी है। आप देखो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट, देखो आप एक पहले से एक रियलाइजेशन हो जाए इस चीज में हो जाए तो अच्छी बात है। और आप तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो फाइनल बैटल ही खेलूंगा, डायरेक्ट ही चेक कर लूंगा कि क्या होता है मेरे साथ में, तो आप फाइनल बैटल खेल के देख लीजिएगा, है ना। मैं तो आपको सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा नहीं। हाँ बताइए, हाइड एंड सीक लगा सकता हूं क्या? रीजन बताइए। लीनियर नहीं, आप कई जन बोलेंगे इसमें लगा देंगे, इसमें लगा दोगे तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। हाइड एंड सीक प्योरली रियल में लगता है, ये रियल नहीं है। मतलब क्या नाम है, लीनियर फंक्शन में लगता है, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एकमात्र तरीका वो है कि आप एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड कैसे लगता है? जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे ही लगता है। तो क्या करोगे? तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 से t माइनस 2 ऊपर a क्या होगा? t माइनस 2 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया, b बचा। सही है, ये पावर से ये पूरी पावर चली गई। अब देखिए 3t माइनस 2, सही कर रहा हूं क्या? हाँ, at माइनस का 2a प्लस का b। अब मैं कंपेयर करता हूं, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। कंपेयर का मतलब क्या? मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को मैच करवाता हूं। जैसे राइट हैंड साइड में वेरिएबल t है, t का कोफिशिएंट कौन है? तो a राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट कौन है? 3। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है, सीधा सीधा। यहां पे कांस्टेंट कौन है? माइनस का 2a प्लस b है। यहां कांस्टेंट कौन है? माइनस का 2 है। क्या b निकाल सकते हैं क्या? कैसे? a की वैल्यू 3 है, तो माइनस का 6 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 4। तो a और b दोनों आ चुके हैं। ये वैल्यूज कहां रखी जाए? a और b में। a की वैल्यू है 3 अपॉन टी माइनस 2। क्या dt के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है? क्यों बताइए? सब्स्टिट्यूट किया है, तो 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से 3 बाहर, लॉग टी माइनस 2, 4 बाहर। इसका इंटीग्रेशन मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। कौन बताएगा इसका आंसर? आप बताइए। हाँ, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, कैसे होगा इंटीग्रेशन? फोनो फ्रेंड आप बता दीजिए। पावर ऊपर चली जाएगी, सही है ना भाई। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैसे माइनस 1 आप डायरेक्ट भी, लेकिन देखो जब आपको पता है गड़बड़ होने के चांसेस है तो मत करिए। तो आप क्या करेंगे? इसकी पावर को ऊपर लेके जाइए, तो माइनस 2 कितना होगा? टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस ऑफ 6, करेक्ट। अब आप t की वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। t कितना है? साइन 5 माइनस 2, और ये माइनस का 4 हो जाएगा आई थिंक। फिर ये भी नीचे चला जाएगा, t माइनस 2 की पावर 1 हो जाएगा। t की वैल्यू साइन 5
-2 प्लस ऑफ सी है, ये इसका आंसर है। करेक्ट है? बोलिए सही है ना? फटाफट नोट कर लीजिए इसको। कितना टाइम हुआ है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में जो आपको लिखना था वो था x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। तो आप लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना होता है, b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 2। बोलो सही लिख क्या? अब इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा या हाइड एंड सीक से काम चलेगा? एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 तो ये ax माइनस 1 ये होगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया x प्लस 2। यहां पे जो है वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2। ये से ये टर्म्स आपस में कट जाएगी। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको वेरिएबल कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा, या बी एक्स प्लस 2 आएगा, या सी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x। बोलो सही है क्या? आप डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, इतना बड़ा मत लिखिए उसको। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताइए कौन कौन है, इसको कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? c है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है तो आप 0 कर लीजिए। अब x के कोफिशिएंट पाइए, x का कोफिशिएंट यहां कौन है? x का कोफिशिएंट कौन है? x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस का 2c है, और यहां पे x का कोफिशिएंट कौन है? 1 है। करेक्ट? कांस्टेंट देखिए, यहां कौन है? माइनस का 2 है, ये कौन है? प्लस का 2b, और यहां कौन है? प्लस का c। यहां कांस्टेंट कौन है? 0। अब या तो आप इन तीनों के हेल्प से एबीसी निकाल लीजिए, नहीं तो आपको तरीका बता रखा है कि आप एक ही वैल्यू हाइड एंड सीक से नहीं निकाल सकते हैं, बी की नहीं निकाल सकते, बट किसकी निकाल सकते हैं? क्योंकि सी एक लीनियर एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन को इजी करने में फिर हेल्प करेगा। तो आप सी की जो वैल्यू है, सी के नीचे कौन है? x प्लस 2, x प्लस 2 यहां हाइड कर लीजिए। इसको 0 बनाने के लिए x की वैल्यू -2, तो -2 अपॉन -2 माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 2/9। अगर c की वैल्यू माइनस का 2/9 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 2/9। तो b a आ गया, c आ गया, b कितना रहे? 1/3। आप प्लस का माइनस का ये कैलकुलेट करके बता दीजिएगा एक बार, जो b की वैल्यू है देख लेना। ये वैल्यूज आप वापस से कहां रखेंगे? इस एबीसी में। a की वैल्यू माइनस प्लस का 2/9, 1 अपॉन x माइनस 1 dx। b की वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। c की वैल्यू माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2। चलिए बताइए 2/9 इसका कितना होगा? हाँ, अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फिर हाँ भाई क्या बोलूं? मैंने आपसे पूछा था ना कि आप प्लस का, मैं तो मुझे तो ये लिखना है बस, माइनस कर दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है? प्लस और माइनस कट गए, प्लस वापस हो गया वापस। अच्छा अभी मैं इसको क्या लिखूं, बता दीजिए। प्लस ही लिखेंगे ना? नहीं, मुझे बड़ी शर्म आएगी कि मैं ए और सी की वैल्यू पुट करने के बाद बी निकालूं, फिर चेक करूं कि मेरे बच्चों ने गलत किया है। सही नहीं तो बड़ी शर्म की बात है ना कि ये भी चेक करना पड़ रहा है मुझे। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है ये? हाँ देखो बेटा, जब पढ़ाई के बारे में बात करने का नहीं होता तो आदमी अपना 1.5 घंटे टाइम पास कैसे करेगा? तो वो घर से फिर मटेरियल इकट्ठा कर करके लाता है वो, फिर वो ऐसे लोगों के पास में बैठता है जो उसी टाइप के होते हैं, तो उन्हीं के पास वो मटेरियल डालता रहता है ताकि क्लास का एनवायरनमेंट बना रहे। पढ़ाई के बारे में बात करने को नहीं होगा तो कहीं तो आदमी अपना मन लगाएगा, क्या करेगा? इसी तरह की बातें करेगा। दया करिए आप ऐसे लोगों पे। हाँ जी, हो गया? ये समझ में आया? सभी को आया? कंफर्म?
अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, बाकी सब ठीक है, ओके मामला। आगे देखिए, तो देखिए मैंने आपको अभी तक सभी का ध्यान इधर, होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवा दिया है, सही है, लीनियर वाला करवा दिया है, लॉन्ग डिवीजन करवा दिया है। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में जो अगला पैटर्न है 3/1 - x और 1 + x² है। इसमें आपको ax + b या फिर जो भी है सिंगल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो ये पार्शियल देखो, a/1 - x, इसको क्या लिखना पड़ेगा, bx + c/1 + x²। क्या इसमें हाइड एंड सीक लगा सकता हूं, सिर्फ a में लगा सकता हूं, लेकिन बिना एलसीएम के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। बोलो सही है क्या? अब आप एलसीएम लीजिए, कितना है 1 - x 1 + x²। a के नीचे 1 - x 1 - x गया, क्या होगा 1 + x²। bx + c के साथ कौन आएगा? क्या आप यहां से a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कंपैरिजन करके ये सब तो कैंसिल आउट करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a + ax², इसको मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस का bx² प्लस का c माइनस का cx। सही लिखा है? चेक करते रहना एक एक चीज। सबसे पहले कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? a है, और कौन है? c है, तो a + c यहां हो जाएगा 3 कंपेयर करने के बाद। क्वेश्चन में कोई बात नहीं, हम 3 से चला लेते हैं। हाँ ये ठीक है, लो नहीं बिगड़ा तो फिर ये लो। हाँ भाई अभी ठीक है। हाँ x² का कोफिशिएंट बताइए, x² का कोफिशिएंट कौन है? a, यहां कौन है? -b, तो a - b, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं है, x² की 0 हो जाएगा। एक एक चीज चेक करिए। फिर x की टर्म है, यहां से b मिलेगा, वहां से c, तो b - c, यहां पे भी 0 ही है। अब आप इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो कौन है? a की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना, तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। a की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे कौन है? 1 - x, 1 - x को हाइड करिए, इसको 0 करने के लिए x 1, तो 2 ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? a1 आ गया। अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी? सारी वैल्यूज पुट का करेंगे अब a b c में। a की वैल्यू तीनों 1 है, क्या बात है। c की वैल्यू, b की वैल्यू 1 है, x + 1, और नीचे 1 + x, करेक्ट है क्या? अच्छा ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, इसको तो मैं अलग कर दूंगा, इसका क्या करूं? एलसीएम ब्रेक। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी bx + c में b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पहला स्टेप ये लेते हैं कि एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक करने के बाद में एक क्वेश्चन तो, एक पार्ट तो इसका सॉल्व हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको ये फिक्स्ड है क्राइटेरिया, इसको टी लेट करेंगे तो ये आएगा, और एक पार्ट क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इंटीग्रेशन log 1 - सही लिखा है? गलत लिखा है, बोलिए क्यों? -1। इसलिए इधर क्या करूंगा? 1 + x² को क्या लेट करेंगे? x dx = कितना होगा? ½ dt। 1 का 0 हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, तो 2 उधर भेज दूंगा, तो x dx को आप क्या लिखेंगे? ½ dt, और नीचे t हो जाएगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना है डायरेक्ट? tan 1। बस आंसर आ गया, -log 1 - x ½ log t होगा ना भाई, 1/t का कितना होता है? t की वैल्यू क्या है? और ये हमारा क्या है फाइनल? ये एक और पैटर्न हो गया।
तो जहां एलसीएम लगाने की जरूरत है वहां लगाना पड़ेगा ही, उसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं होता है। नोट करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी शक्ल में दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अजीब दिखता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये पार्शियल फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि ये x और 1 माइनस 2x ये फैक्टर फॉर्म है। भाई आपको आदत है ऐसे देखने की, तो पर x अपॉन एक्स प्लस 1 ये भी तो एक फैक्टर ही है, नहीं है क्या? आपको समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें क्या, इसको जीरो करेंगे x की वैल्यू -1 आती है, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें x की वैल्यू जीरो करेंगे तो सीधा जीरो आता है, पर ये भी तो एक फैक्टर ही है ना, नहीं है? हाँ, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? वैसे लिखेंगे जैसे लीनियर को लिखते हैं, यस और नो? भाई इसको भी तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे एक लीनियर लिखा जाता है। अब आप देखिए, अब जैसे इसको, तो सबसे पहले चेक करेंगे तो डिग्री का स्टेटस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है। इसमें देखिए, देखो ये देखने के बाद पता चलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ रही है, और जब सेम आती है तो क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन। तो पहले इसकी थोड़ी शक्ल सुधारी है, एक्स स्क्वायर -1 कर दूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा? 2x - 1 और x, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कट जाएंगे, यस और नो? अच्छा आगे, x स्क्वायर -1 तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस का x, सही है क्या? लगा दूं लॉन्ग डिवीजन? अब आप लॉन्ग डिवीजन लगाइए। जैसे ही लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो पहले लॉन्ग डिवीजन लगाने के पहले रूल है कि जब भी एक्सप्रेशन को लिखिए तो डिग्री का स्टेटस हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो 0x, यहाँ एक्स स्क्वायर अगली टर्म किसकी आनी चाहिए थी? तुम क्या हिम्मत हार गए हो कि छोड़ो ना यार, नहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन, जवाब देना ही बंद कर दिया। हाँ 0x और -1 करेक्ट। यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर माइनस, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से डिवाइड करिए, x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करिए, क्या बचा? यहाँ हाफ आ जाएगा क्या? हेलो पक्का? हाफ को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, हाफ को -x से करिए, माइनस प्लस, ये सही है, इनको ऐड करूंगा तो हाफ x माइनस का 1, हाफ x माइनस का 1, सही है। अब देखिए कि ये हमारे पास में रिमाइंडर है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री, मामला सेट हो चुका है। फॉर्मूला क्वेश्चन प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वोशिएंट कितना है? हाफ, रिमाइंडर हाफ x माइनस 1, डिविजर कितना है? तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, बोलो सही है क्या? इसका मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है बताइए। तो ये तो हाफ 1 dx, हाफ x माइनस 1 x 2x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा। इसको मैं आई लेट कर लेता हूं, बताइए क्यों? इसका इंटीग्रेशन अलग से करूं, और इसका इंटीग्रेशन कौन से मेथड से होगा? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए तो आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लीनियर है ना ये? ए के नीचे कौन है? हाइड एंड सीक। ए के नीचे एक्स को ऐड करिए, एक्स को 0 बनाने के लिए एक्स खुद क्या होना चाहिए? यहां 0 पुट करिए -1, यहां 0 पुट करिए -1। बी के नीचे कौन है? हाइड करिए, इसको 0 बनाने के लिए एक्स, यहां 1/2 पुट करिए, 1/2 1/2 1/4, 1/4 में से 1 गया, माइनस का 3/4, नीचे यहां पे कितना होगा? तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, सही है भाई। ये 2 कटेगा तो 2 ही होगा ना? हाँ, अब बताइए क्या करूं? ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए क्या क्या बच गया, एक तो रह गया हाफ, ये देखो यहां से उठा रहा हूं, ये हाफ 1 dx, इसकी जगह अब मैं ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है तो 1/x, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर माइनस का 3/2 बाहर कर लीजिए, 1/2x माइनस 1 dx। इसका मतलब देखो इस पूरे क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो चुकी है, इसको हम लोग उठा के लेके आ गए इस फॉर्म में,
और ये सारी मेहनत इसलिए चल रही है क्योंकि इस फॉर्म में इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, जबकि इस फॉर्म में इंटीग्रेशन अवेलेबल है। बोलिए हाँ या ना, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, हाफ 1 का इंटीग्रेशन 1/x का और 1/2x माइनस 1 का कुछ नहीं होता है, प्लस ऑफ, आ गया आंसर। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का आज दूसरा क्वेश्चन आज का, सही है। फटाफट नोट करिए इसको, लास्ट खत्म करते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्यों एक साथ में करवा रहा हूं अभी पता चली जाएगा। हिंट की तरफ देखना मत, क्योंकि एग्जाम में हिंट लिखा हुआ नहीं आता है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें याद रखना पड़ता है कि अरे क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में सारी व्यक्तिगत, अच्छा पावर 1 होती तो क्या करते, परफेक्ट। 2 होती तो भी पार्शियल फ्रैक्शन। अब 3 होते ही आपकी तकलीफें बढ़ने चालू हो जाती। आप बोलोगे ये तो सिखाया नहीं, सही है ना, समझ में आया। तो इस तरह की चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x की पावर n है ना, दे रखा है ना n, तो सबसे पहले जो चीज प्रॉब्लमेटिक है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन है पर शक्ल वैसी नहीं है तो उसको हटाने, तो किससे दिक्कत है, x की पावर n से, तो x की पावर n को t लेट करेंगे। अब आप बोलोगे दिमाग में कैसे आएगा, तो पढ़ने से ही आएगा। इसमें कोई, मैंने बोला ना देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें पहला स्टेप पता होना चाहिए। तो आप लेट करेंगे x की पावर n को t आएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x, कहीं मार रहती है ना वो, यहाँ क्या करते हैं ये ऐसे, ये लो सही है क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, n x n माइनस 1 dt अपॉन dx, x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt। अब यहाँ पे तो वो है ही नहीं x की पावर n माइनस 1 है क्या, तो जो चीज नहीं है उसको लेके आएंगे, x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब याद करिए dx और x की पावर n माइनस 1, dx और x की पावर n माइनस 1 चला जाएगा 1 अपॉन n और dt में जाएगा कि नहीं जाएगा। x की पावर n को आप ऑलरेडी टी लेट कर चुके हो, तो ये आपको एक्सप्रेशन क्या देगा, t प्लस 1 देगा। अब सुनना, x की पावर n माइनस 1 है और x की पावर 1 है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, तो n माइनस 1 और 1 ऐड होगा तो n, तो क्या बचेगा, x की पावर n को आप क्या कर सकते हैं। अब बताइए आपके फेवर की कंडीशन आ गई है क्या, क्या फेवर कंडीशन है यहाँ, पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें आप हाइड एंड सीक लगा सकते हैं। a के नीचे t प्लस 1 है, हाइड करिए, माइनस 1 करना है। b के नीचे t है, हाइड करिए, 0 करना है। a और b की वैल्यूज पुट कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 अपॉन टी, बाहर 1 अपॉन n है, इस बात को भूलिएगा मत बस, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सही लिखा है। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, 1 अपॉन n लॉग t प्लस 1, माइनस आएगा कि नहीं आएगा बाहर, लॉग t की वैल्यू कितनी है, ये इसका आंसर है, सही है। यहां तक तो मामला ठीक चल रहा है, यहां पे भी आप आके फंस जाएंगे, तो बताइए आप क्या करेंगे, x की पावर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, t किसको लेट किया है, तो x की पावर 4 को अगर आप t लेट करेंगे तो ये होगा 4x क्यूब। इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन एक साथ करवाए, तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या देगा आपको 1 अपॉन 4 dt, ये x और x क्यूब दे देगा x की पावर 4 और t माइनस 1, क्या दोनों की शक्लें एक जैसी है। फिर इसमें कौन सा मेथड लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो आप लगा लीजिएगा। a के नीचे t है, t को हाइड करिए, इसको 0 करने के लिए t की वैल्यू 0 माइनस 1, b के नीचे t माइनस 1 है 1, माइनस 1 अपॉन t और 1 अपॉन t माइनस 1,
देख लेना भाई। हाँ, बाहर कौन था इसके? 1/4 dt log t, t कितना है? x की पावर 4 log, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन समाप्त। धन्यवाद।